नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 14 के बारे में, जिसका नाम है अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ, युक्तियां और सरल परिपथ। इसमें दोस्तों हम लोग अपने 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 14.4 के बारे में। दोस्तों, आज के लेक्चर का हमारा पहला टॉपिक है बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेशवाहक। दोस्तों, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और अभी भी बता रहा हूं, ठीक है, कि अगर हम बात करते हैं बाह्य अर्धचालक की, ठीक है, मतलब एक होता है निज अर्धचालक जो अपनी शुद्धतम अवस्था में होता है, और जब हम किसी निज अर्धचालक में कोई अशुद्धियां मिला देते हैं तो उसकी चालकता बढ़ जाती है, और इस प्रकार के अर्धचालक को हम लोग अपद्रव्य अर्धचालक या बाह्य अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, बाह्य अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। किसी शुद्ध अर्धचालक में किस प्रकार की अशुद्धि आपने मिलाई है वही निर्धारित करती है कि बनने वाला अर्धचालक पदार्थ पी टाइप होगा या एन टाइप। पी टाइप होगा या एन टाइप, वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपने अशुद्धि कैसे मिलाई है। ठीक है, अभी हम यहाँ पे एक चीज समझने वाले हैं। लास्ट टर्न पे हमने ये जाना था कि पी टाइप की अगर हम बात करते हैं तो पी टाइप अर्धचालक में पॉजिटिव चार्ज कैरियर होते हैं, मतलब उसमें कोटरों की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, और इसका उल्टा अगर हम बात करते हैं एन टाइप अर्धचालकों की, तो एन टाइप अर्धचालकों में निगेटिव चार्ज कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन? संयोजी इलेक्ट्रॉन नहीं, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि विद्युत धारा के प्रवाह में कौन भाग लेते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, या यूं कह लीजिए कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के कारण ही धारा मिलती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो अपनी कक्षा में परिक्रमण कर रहा होगा, वो तो गति करेगा नहीं। ठीक है, तो एन टाइप अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, इसलिए हम लोग कहेंगे कि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक यानी कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होंगे? इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका जस्ट उल्टा कर दीजिए। अगर हम बात करें पी टाइप अर्धचालक की, तो पी टाइप अर्धचालकों में पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि कोटरों की संख्या ज्यादा होती है, तो पी टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन हो जाएंगे? कोटर। ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि एन टाइप में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे और पी टाइप में केवल कोटर होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, क्योंकि सामान्य ताप पर चाहे पी टाइप अर्धचालक हो चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, दोनों को इतनी ऊर्जा अवश्य मिल जाती है कि उसके कुछ कोवैलेंट बॉन्ड जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं, और जब कोई कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक होगा उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो उसी बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी यानी कि एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और उस बॉन्ड में एक होल डेवलप हो जाएगा, एक कोटर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो बस, तो इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे पी टाइप अर्धचालक हो चाहे एन टाइप अर्धचालक हो, अगर उसमें कोवैलेंट बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है और फिर इलेक्ट्रॉन जनरेट हो रहा है, तो उस इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक होल भी जनरेट होगा। इसका मतलब यह हुआ कि एन टाइप अर्धचालकों में भी जितने इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को तोड़कर आएंगे उतने ही कोटर वहां पे यानी कि होल वहां पे डेवलप हो जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉन जो अधिक संख्या में होंगे, लेकिन कोटर भी कम संख्या में ही सही लेकिन पाए जाएंगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहेंगे कि एन टाइप में कोटर भी होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कोटरों की संख्या की तुलना में बहुत ज्यादा होती है, इसलिए एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन हो गए और अल्पसंख्यक आवेशवाहक कोटर हो गए। इसका जस्ट उल्टा अगर हम बात करें पी टाइप अर्धचालक की, तो पी टाइप अर्धचालक में देखिए क्या होता है। ठीक है, पी टाइप अर्धचालक में आपको केवल यह देखना है कि जैसे वहां था, इसका जस्ट उल्टा केस यहां पे है। ठीक है, पी टाइप में पॉजिटिव चार्ज कैरियर यानी कि कोटरों की संख्या ज्यादा होगी और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होगी। ठीक है, आपको पता है कोटर जो होते हैं वो बॉन्ड के अंदर होते हैं। कोटर क्या होते हैं? बॉन्ड के अंदर होते हैं, और जब वो गति करते हैं तो एक बॉन्ड से दूसरे बॉन्ड में, दूसरे बॉन्ड से तीसरे बॉन्ड में, तीसरे बॉन्ड से चौथे बॉन्ड में, ऐसे गति करते हैं। ठीक है, तो ये जो कोटर होते हैं वो बॉन्ड के अंदर होते हैं और मुक्त रूप से गति नहीं कर पाते हैं। तो जितने भी चार्ज कैरियर कहीं बंधे हुए हैं और मुक्त रूप से गति नहीं कर पाते हैं, उनकी ऊर्जा संयोजकता बैंड में होती है। तो देखिए यहां पी टाइप अर्धचालक में मैंने संयोजकता बैंड में आपको कोटर दिखाए हैं। ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि चाहे पी टाइप अर्धचालक हो, सारे कोटर तो होंगे ही अधिक मात्रा में, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक आवेशवाहक के तौर पे कुछ मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने
जितने भी इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी ऊर्जा कहां पे होगी, चालन बैंड में होगी। आपको बताया जा चुका है कि चालन बैंड में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा होती है। ठीक है, अच्छा, तो इक्का दुक्का बहुत ही गिनती के सामान्य से मामूली से, ठीक है, पी टाइप अर्धचालकों में थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन भी पाए जाएंगे जिसे हम लोग अल्पसंख्यक आवेशवाहक कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके अलावा कि बाकी सारे इलेक्ट्रॉन तो अपने बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन अपने बंध बनाने में बिजी होंगे वो सारे संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। और संयोजी इलेक्ट्रॉन मतलब अपनी कक्षा में बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चाहे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करें या फिर कोटरों की बात करें, ये दोनों ही क्या होते हैं, अपने अपने बॉन्ड बनाने में बिजी होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। तो इनकी ऊर्जा को हम लोग संयोजकता बैंड में दिखाएंगे। ठीक है, अच्छा, और देखिए एन टाइप में हमने क्या किया हुआ है, एन टाइप में जितने संयोजी इलेक्ट्रॉन है जो अपनी कक्षा में है उनको हमने संयोजकता बैंड में दिखाया है। ठीक है, और ज्यादातर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि एन टाइप में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है, क्योंकि एन टाइप में बहुसंख्यक आवेशवाहक कौन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका उल्टा थोड़े बहुत गिनती में थोड़े बहुत ही सही लेकिन कोटर भी पाए जाएंगे, और एन टाइप में कोटरों की संख्या बहुत कम होती है जिस कारण उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अल्पसंख्यक आवेशवाहक बोलते हैं। और ये जो एन टाइप में कोटरों की संख्या है, ये कोटर जो होंगे वो बॉन्ड के अंदर होंगे, बंधे हुए हैं, इसलिए आप इसे क्या बोलेंगे, इसे आप बोलेंगे कि ये अल्पसंख्यक आवेशवाहक है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। एन टाइप में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन, अल्पसंख्यक कोटर, और पी टाइप में बहुसंख्यक कोटर और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलिए दोस्तों, अभी यहां पे एक चीज आपको देखने वाली है। मैंने आपको बताया था कि एन टाइप अर्धचालक बनाने के लिए आपको शुद्ध अर्धचालक यानी कि निज अर्धचालक में पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाना पड़ता है। पेंटावेलेंट मतलब कि दाता अपद्रवी पदार्थ, मतलब कि डोनर इंप्योरिटी एटम। और जब आप उसमें दाता अपद्रवी पदार्थ यानी कि पंचसंयोजी पदार्थ यानी कि पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाते हैं तो होता क्या है, पेंटावेलेंट इंप्योरिटी एटम यानी कि पंच संयोजी अपद्रवी पदार्थ जो आपने मिलाया है वो क्या करता है, चालन बैंड के जस्ट नीचे एक एनर्जी लेवल का निर्माण कर देता है। ठीक है, अभी इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि देखिए पहले वैलेंस बैंड के जिस इलेक्ट्रॉन को यहां से कूदकर कंडक्शन बैंड में जाना होता था, अब उसे इतनी दूर की छलांग नहीं लगानी पड़ेगी। अब उसे केवल वैलेंस बैंड से निकल के ये डोनर इंप्योरिटी एटम के एनर्जी लेवल ईडी तक जाना होगा। ठीक है, पहले ये पूरी दूरी तय करनी पड़ती थी, इतनी एनर्जी चाहिए थी कि यहां से ये यहां पे जंप कर जाए। अभी इसे केवल ये एनर्जी चाहिए। ठीक है, ये एनर्जी चाहिए कि वो ईवी से निकलकर ईडी तक पहुंच जाए। ठीक है, तो वो कंडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ऐसा करने से क्या हुआ, देखिए आपने कोई दाता अपद्रवी पदार्थ यानी कि डोनर इंप्योरिटी एटम मिलाया, इससे फायदा ये हुआ कि एनर्जी बैंड गैप घट गया, और जब एनर्जी बैंड गैप घट जाएगा तो उसकी चालकता बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां देखिए ऐसा हो रहा है, पी टाइप बनाने के लिए हमको त्रिसंयोजी अपद्रवी पदार्थ मिलाना पड़ता है यानी कि ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम, जिसे हम लोग ग्राही अपद्रवी पदार्थ भी कहते हैं। तो ग्राही अपद्रवी पदार्थ यानी कि एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम, जब आप एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम मिला देते हैं तो होता क्या है, अब इलेक्ट्रॉनों को, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने की जरूरत नहीं होती है। उनको ईए से, ये जो एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम का एनर्जी लेवल है, ठीक है, यहां से ईसी तक छलांग लगानी होगी। तो इससे क्या हुआ, एनर्जी बैंड गैप घट गया, और एनर्जी बैंड गैप घट गया इसलिए इनकी चालकता बढ़ गई। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी ये टॉपिक समाप्त हुआ। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पीएन संधि डायोड। अब देखिए पीएन संधि डायोड क्या होता है, ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, ये कैसे काम करता है ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पीएन संधि डायोड, अभी पीएन संधि डायोड को समझना है तो पहले डायोड को भूल जाइए, क्या बचा, पीएन संधि। पहले हमें इस शब्द का मतलब समझना है कि पीएन संधि क्या है, क्योंकि अगर आप पीएन संधि को समझ गए तो आप पीएन संधि डायोड को भी समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक क्या होते हैं। ठीक है, चलिए अभी पी टाइप और एन टाइप अर्धचालकों को आपस में मिला देंगे तो क्या होगा, ये भी आपके मन में प्रश्न उठा होगा। ठीक है, तो यहां कुछ इसी टाइप के प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है। कहते हैं जब किसी पी टाइप अर्धचालक को किसी एन टाइप अर्धचालक के साथ
संबंधित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। जोड़ देने का मतलब ये नहीं कि दोनों को आपस में सटा के रख दीजिए, ठीक है। जोड़ने का मतलब ये भी नहीं कि बीच में आपने कोई ग्लू वगैरह लगा के इसको जोड़ दिया है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना होता है। करते क्या है, पी टाइप अर्धचालक लेते हैं और एन टाइप अर्धचालक लेते हैं, दोनों को हल्का सा मेल्ट कर देते हैं, ठीक है। पी टाइप को भी एन टाइप को भी मेल्ट करने के बाद आपस में दोनों को एक साथ रख देते हैं और फिर वो जब ठंडा होता है तो वो आपस में अपने आप चिपक जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पीएन संधि बनाई जाती है। अब देखिए, कहते हैं जब किसी पी टाइप अर्धचालक को किसी एन टाइप अर्धचालक के समीप रखा जाता है, तब एन टाइप अर्धचालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, संधि को क्रॉस करके जाने लगते हैं आर पार, ठीक है। वो सब बात की बात है, लेकिन अभी हमको पहले केवल पीएन संधि बतानी है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब किसी पी टाइप अर्धचालक को किसी एन टाइप अर्धचालक के समीप रखा जाता है, तब दोनों प्रकार के अर्धचालकों के संपर्क तल को पीएन संधि कहते हैं, ठीक है। ये देखिए, पी टाइप इधर है, एन टाइप इधर है, दोनों को सटा के रख दिया और ये दोनों पी टाइप एन टाइप अर्धचालक जहां पे एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इनका जो कांटेक्ट सरफेस है, इसी कांटेक्ट सरफेस को क्या बोलते हैं, पीएन संधि, यानी कि पीएन जंक्शन, ठीक है। चलिए अभी हम लोग जानेंगे कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। कहते हैं जब पी टाइप अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक के पास रखा जाता है, तो एन टाइप में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पीएन संधि को क्रॉस करके पी टाइप में प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। अब जैसे ही एन टाइप में से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा और पीएन संधि को क्रॉस करके पी क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो जो भी ग्राही परमाणु उसको आगे दिखेगा, उसका जो कोटर है उसको वो उदासीन कर देगा, ठीक है। तो देखिए, शुरुआत में क्या था, शुरुआत में इनके पास भी कोटर हुआ करते थे, ठीक है, इनके पास भी कोटर हुआ करते थे, और इधर देखिए तो इनके पास भी इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही आपने एन टाइप को पी टाइप के बगल में रखा, तो होता क्या है कि अब ये दोनों जुड़ चुके हैं, ठीक है। तो जुड़ने के बाद क्या होता है कि एन टाइप में जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भाई मुक्त इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी गति कर सकते हैं ना, ठीक है। तो जब ये दोनों जुड़ गए, तो एन टाइप के जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन थे वो पृष्ठ से उठ के कहां आने लगे, पी टाइप में प्रवेश करने लगे। ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप में प्रवेश करने लगे, ठीक है। अब देखिए, जब ये इलेक्ट्रॉन पी टाइप में प्रवेश कर जाएंगे, तो सबसे आगे इन्हें जो कोटर दिखेगा उस कोटर को उदासीन कर देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन आया, इसने इस कोटर को उदासीन कर दिया, तो ये कोटर गायब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया। इसी तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इस वाले कोटर को उदासीन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको उदासीन कर दिया, इस वाले इलेक्ट्रॉन ने इसको उदासीन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो आप यहां देख पा रहे होंगे कि थोड़ी देर के बाद जैसे आपने पी टाइप और एन टाइप को आपस में मिलाया, थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि पीएन संधि के दोनों ओर, ठीक है, कुछ दूरी पर जो आवेश वाहक थे, कोटर और इलेक्ट्रॉन, वो दोनों गायब हो गए, डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए। क्यों? क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को उदासीन कर दिया। तो होता क्या है, कुछ समय के बाद क्या होता है, यहां पे बिल्कुल स्टॉपेज हो जाता है, बिल्कुल रुक जाता है मामला। कैसे, देखिए, शुरुआत में जब इलेक्ट्रॉन इसमें से एन टाइप से निकल के पी टाइप में आ रहे थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन लोग गति कर रहे थे। जब इलेक्ट्रॉन गति कर रहे थे तो शुरुआत में आपको विद्युत धारा मिली, ठीक है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जैसे ही एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स ने पी टाइप के क्षेत्र में आकर कोटरों को उदासीन कर दिया, फिर क्या होगा, अब मामला गड़बड़ हो जाएगा। मामला गड़बड़ का मतलब, अब जब आगे के अगले इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये सब जब एन टाइप की ओर, सॉरी पी टाइप की ओर जब ये मूव करेंगे, जब ये गति करेंगे पी टाइप की ओर, ये चलने के लिए प्रारंभ करेंगे, तो देखिए प्रॉब्लम क्या आएगी। जैसे ही ये पीएन संधि को क्रॉस करके ये इलेक्ट्रॉन इस साइड है ना, पी साइड में आना चाहेगा, जैसे ही एन टाइप के बचे हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए पीएन संधि को क्रॉस करेंगे, तो यहां पे ये जो ग्राही परमाणु है ये निगेटिवली चार्ज है, ठीक है, इस पे निगेटिव चार्ज है। तो ये ग्राही परमाणु इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगा क्योंकि निगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो होता क्या है, जैसे ही पीएन संधि बनती है, उसके शुरुआत में केवल कुछ सेकंड के लिए, बहुत चंद सेकंड के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो पी क्षेत्र में आ पाते हैं, और जहां सबसे पहले एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉनों ने कोटरों को उदासीन कर दिया, उसके बाद क्या होता है, पी क्षेत्र में केवल
ग्राही परमाणु रह जाते हैं और n क्षेत्र में केवल दाता परमाणु रह जाते हैं। अब क्या होगा, इसके बाद जैसे ही n क्षेत्र से कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन p क्षेत्र में आने के लिए प्रयास करेगा और pn संधि को क्रॉस करेगा तो ये ग्राही परमाणु निगेटिव है, इलेक्ट्रॉन्स भी निगेटिव है, उसको रिपल कर देगा और आने नहीं देगा। तो कुछ देर के बाद हम ये देखते हैं कि जैसे ही pn संधि का आपने निर्माण किया, p टाइप n टाइप को साथ में मिलाया, थोड़ी देर शुरुआत में कुछ सेकंड के लिए तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो n टाइप से p टाइप में प्रवेश कर जाते हैं और कुछ समय के बाद एन टाइप से आने वाले इलेक्ट्रॉनों को रोक दिया जाता है, उनको पी टाइप में आने की अनुमति नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्राही परमाणु है निगेटिवली चार्ज है, ये उसको रिपल कर देता है और उसको वहीं रोक देता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जैसे पीएन संधि का निर्माण होता है, जैसे ही पीएन संधि का निर्माण होता है उसके कुछ सेकंड के बाद, उसके कुछ समय के बाद क्या होता है कि पीएन संधि के दोनों ओर अचलनशील आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और पीएन संधि के दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अचलनशील आवेश उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाता है? अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है, ये देखिए आप देख पा रहे होंगे पीएन संधि के दोनों ओर पी साइड में भी और एन साइड में भी इतनी हिस्से में, इतने रीजन में, इतने क्षेत्र में क्या है, अचलनशील आवेश उत्पन्न हो गए। क्योंकि आपको पता है दोस्तों ये ग्राही परमाणु है, ये बंद बना रहा होगा चारों तरफ। ये परमाणु तो कभी गति नहीं करता, वैसे भी आप जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स गति करते हैं। ये सब परमाणु हैं, ये ऋणावेशित परमाणु हैं क्योंकि ये ग्राही अशुद्धि परमाणु है, और ये धनावेशित है क्योंकि ये दाता अशुद्धि परमाणु है। ठीक है, दाता अशुद्धि परमाणु को मतलब पंच संयोजी अशुद्धि परमाणु यानी कि पेंटावैलेंट इंप्योरिटी एटम, और ग्राही अशुद्धि परमाणु को मतलब त्रिसंयोजी अशुद्धि परमाणु यानी कि एक्सेप्टर इंप्योरिटी एटम। ठीक है, तो ये तो परिभाषा हो गई अवक्षय परत की। अभी देखिए आप देख रहे होंगे जब एक बार अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है तो अवक्षय परत के दाईं ओर यानी कि एन क्षेत्र में धनात्मक आवेश है और पी क्षेत्र में ऋणात्मक आवेश है। आपको पता है कि ये जो एन क्षेत्र में ये जो दाता परमाणु है और पी क्षेत्र में ये जो ग्राही परमाणु है, ये क्या है, ये स्थिर अवस्था में है, ये गति नहीं करेंगे। तो एन क्षेत्र से पी क्षेत्र की ओर एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग EI बोलते हैं। E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, I मतलब इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। शुरुआत में एन क्षेत्र से आने वाले इलेक्ट्रॉनों ने पी क्षेत्र के कोटरों को उदासीन कर दिया और उसके बाद एन क्षेत्र से आने वाले बाकी के इलेक्ट्रॉनों को पी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, उनको रोक दिया गया है। तो हम कहेंगे कि एक बार जब पीएन संधि बनने के बाद अवक्षय परत का निर्माण अगर एक बार हो गया तो फिर एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको यहीं पे रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में जो विसरण होता है, जो डिफ्यूजन होता है, वो रुक जाता है। और जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को एन क्षेत्र से पी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, जब इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे तो आपको कोई भी धारा नहीं मिलेगी। ठीक है, अब यहां पे एक चीज समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या होते हैं, एन क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, लेकिन कुछ अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी तो होते हैं, कोटर भी तो होंगे कुछ। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार पी क्षेत्र में बहुसंख्यक आवेश वाहक होते हैं कोटर, लेकिन अल्पसंख्यक आवेश वाहक भी तो होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी तो होंगे इसमें। ठीक है, बस अब यहां समझिएगा होता क्या है, जब एक बार अवक्षय परत का निर्माण हो गया, ठीक है, जब एक बार अवक्षय परत का निर्माण हो गया तो बहुसंख्यक आवेश वाहकों को आने की अनुमति नहीं है। ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुसंख्यक आवेश वाहकों को आने की अनुमति नहीं है क्योंकि एन क्षेत्र से इलेक्ट्रॉन अब पी क्षेत्र में नहीं आ सकते। ये निगेटिव जो एटम है, निगेटिवली चार्ज एटम है जिसे हम लोग ग्राही अशुद्धि परमाणु बोल रहे हैं, ये उसको रिपल करके भगा देगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिए तो अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को आने की अनुमति है क्योंकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक, ध्यान दीजिए पी क्षेत्र में अल्पसंख्यक आवेश वाहक कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और एन क्षेत्र में कोटर है। भाई कोटर तो गति करेंगे नहीं, कोटर तो गति करके दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करते नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन ही मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन ही अपने क्षेत्र से निकल के दूसरे क्षेत्र में जा सकता है। ठीक है, तो होगा क्या, यहां से देखिए पी क्षेत्र से ये इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एन क्षेत्र की ओर प्रवेश करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एन क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो यहां इसको कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि ये तो सपोर्ट करेगा क्योंकि ये धनात्मक आवेश है।
ठीक है, ये धनावेशित परमाणु है, धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, ये धनावेशित परमाणु इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर लेगा, ठीक है, और अपने क्षेत्र में आने की अनुमति दे देगा। तो यहाँ पे दोस्तों दो प्रकार की धाराएं मिलती हैं हमको। एक वो धारा थी जो आपको शुरुआत में बहुसंख्यक आवेश वाहकों के चलने के कारण मिली, जिसे हम लोग बोलते हैं विसरण धारा, ठीक है। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण कौन सी धारा मिलती है? विसरण धारा, ठीक है। और इसका उल्टा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण भी धारा मिलेगी। बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण जो धारा मिलेगी वो विसरण धारा होती है, जबकि अल्पसंख्यक आवेश वाहक के कारण जो धारा मिलेगी उसे अपवाह धारा कहते हैं, यानी कि ड्रिफ्ट करंट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, किस तरह से जब आपने पीएन संधि का निर्माण किया, शुरुआत में एन टाइप के बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन जो है वो पी टाइप में प्रवेश कर चुके थे और पी टाइप के कोटरों को उदासीन कर चुके थे। जब पीएन संधि का निर्माण होता है उसके कुछ ही सेकंड के बाद, ठीक है, पीएन संधि के दोनों ओर अचलनशील आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और जिस क्षेत्र में ये अचलनशील आवेश उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अवक्षय परत। अब अवक्षय परत के बनने के कारण एन क्षेत्र में दाता अशुद्धि परमाणु यानी कि पॉजिटिवली चार्ज एटम होते हैं और पी क्षेत्र में ग्राही अशुद्धि परमाणु यानी कि निगेटिवली चार्ज एटम होते हैं। अब एन क्षेत्र में पॉजिटिवली चार्ज एटम है और पी क्षेत्र में निगेटिवली चार्ज एटम है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव एक वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है जिसे हम लोग आंतरिक वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब जब एक बार अवक्षय परत का निर्माण हो जाता है तो फिर एन टाइप से यानी एन क्षेत्र में से बहुसंख्यक आवेश वाहक यानी कि इलेक्ट्रॉनों का पी क्षेत्र में प्रवेश वर्जित हो जाता है, जिस कारण बहुसंख्यक आवेश वाहक गति नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है, हमें बहुसंख्यक आवेश वाहकों के कारण मिलने वाली धारा, विसरण धारा जो होती है, उसका मान अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण मिलने वाली धारा यानी कि अपवाह धारा के बराबर होता है और दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। इसलिए हम कहते हैं कि पीएन संधि में साम्यावस्था में कोई भी धारा हमें प्राप्त नहीं होती, ठीक है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। इस सेशन से जुड़े नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिए। ओके दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।